तो कनेक्शन के बारे में भी जैसा कि अ, आप रेडीनेस के बारे में कुछ प्रिंसिपल थे, तो इस चैप्टर में कनेक्शन के बारे में कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो आइए फटाफट उन प्रिंसिपल्स को शॉर्ट में चर्चा करते हैं। और बाकी तो बेस्ट तो ये रहता है कि आप बुक को खुद पढ़ें और अपने पर्सपेक्टिव से बुक को पहले देखें और फिर उसको समझें, आत्मसात करें। तो ये किताब आपके जीवन को बदल देती है। यानी बुक ट्रांसफॉर्मेशन का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको जरूर कल्टिवेट करना चाहिए किताब पढ़ने की आदत। और जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आदत है, जो हर व्यक्ति की जो लीडर बनना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको इस आदत को जरूर बनाना चाहिए। और यही मोटिवेशन लेकर के, यही पर्पस लेकर के हम बुक रीडिंग के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। आपकी जो सबसे अच्छा दोस्त है वो आपकी किताब है। तो कनेक्शन क्वेश्चन, आर वी विलिंग टू फोकस ऑन अदर्स? तो ये कनेक्शंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो इसमें बेसिकली आपको 1 2 3 4 5 6 प्रिंसिपल्स की चर्चा की गई है। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि ये 6 प्रिंसिपल जब आप अप्लाई करते हैं तो आप कनेक्शन आपके लिए एफर्टलेस हो जाता है। और कोई भी काम जो आपके लिए एफर्टलेस हो जाता है, उस काम को करने में मजा आने लगता है। और जिस काम को करने में मजा आने लगता है, सक्सेस उसको फॉलो करती है। यानी जो काम बिना रेजिस्टेंस के आप करते हैं और जिसको करने के लिए पैशन डेवलप हो जाता है, तो कामयाबी अपने आप आती है, वो बाय प्रोडक्ट है। कामयाबी फिर ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करती है। तो इसलिए हमको एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को मास्टर करना है। और जब हम इनको प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लेंगे तो ये हमारे लिए, किसी भी चीज को जिसको आप मास्टर कर लेते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में चले जाता है, और तो फिर वो काम आपसे एफर्टलेस होने लगता है। और जब वो एफर्टलेस होने लगता है तो आप उस काम को कभी नहीं छोड़ पाते, और पैशन आपको बना रहता है। और जब पैशन आपका बना रहता है और उसके साथ साथ वो अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आती है। ये ये एक अंडरस्टैंडिंग है सक्सेस फिनोमेना के बारे में। तो जैसा कि इस चैप्टर में बोला गया है कि आपको लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, और ये कनेक्ट करने के लिए आपको कैसे एफर्टलेस होना है। तो एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि क्या मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करने में दिक्कत आती है? ओके, आप अपना रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, खुद से भी दे सकते हैं, या आप बता भी सकते हैं, क्या हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करने में दिक्कत आती है? तो अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए तो मैं पहले तो एकदम से हाथ खड़ा करूंगा कि हाँ, मुझे आती है, आती थी। और धीरे धीरे करके जब आप सीख जाते हैं तो फिर आप बोलेंगे कि अब मुझे नहीं आती। लेकिन बहुत सारे लोगों से, नोन से नहीं, अननोन से, है ना, कहते हैं ना, स्ट्रेंजर्स आर व्हाट फ्रेंड्स आर मेड ऑफ। एक सही है कि स्ट्रेंजर ही आपके दोस्त बनते हैं, और दोस्त पहले स्ट्रेंजर थे, ऐसा है। और ये स्टैब्लिश फैक्ट है कि जैसे आप में से मैक्सिमम जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं आज, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट एक समय पे वो सब अजनबी थे एक दूसरे के लिए। तो हम सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे कुछ साल पहले, लेकिन आज हम एक दूसरे के दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स आर स्ट्रेंजर्स आर मेड ऑफ। तो yes, so that is the first question you one can ask. Do I have a problem to establish a connection? Are we willing to focus on others? क्या हमें दूसरों के ऊपर फोकस करने में दिक्कत आती है? क्या हमारा अप्रोच सेल्फ सेंटर्ड है, या हमारा विस्तार ज्यादा है, यानी हम बाहर की तरफ हम फोकस करने में कामयाब हैं? तो ये इसके बारे में है। ऑल ह्यूमन बीइंग possesses a desire to connect with other people.
अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका डिजायर नहीं होती कनेक्ट करने की, लेकिन ये एक माइंडसेट होता है, ये उनका प्रोस्पेक्टिव होता है। चाहे वो एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं ना, और एक बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि आत्म केंद्रित, यानी कोई व्यक्ति जो अपने तक सीमित है, आत्म केंद्रित है। और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो व्यक्ति बाहर, बहिर्मुखी जिसको बोलते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अपने आप में गुम रहने वाला व्यक्ति, अपने आप में ही, अपने अंदर ही रहने वाला व्यक्ति। और बहिर्मुखी का मतलब है जो बाहर की तरफ, यानी बहुत जल्दी जो लोगों, जो जिसको जिसको किसी से जब तक बात न करे तो उसको चैन नहीं आता, जब तक चीजें शेयर न करे तो चैन नहीं आता। वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ बात भी करता है, शेयर भी करता है, एक्सप्रेस भी करता है। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति है वो, उसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। वो चीजों को बहुत जल्दी से बाहर नहीं निकालता, वो चीजों को जल्दी से नहीं शेयर करता। और ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है। कहते हैं ना कि कनेक्शन, कनेक्ट करना हर एक की डिजायर है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो कर नहीं पाता, चाह करके भी वो कनेक्ट नहीं कर पाता। अब कनेक्शन करने की जो डिजायर है वो उसके कारण क्या है? उसके कई सारे कारण हैं। आप कनेक्ट इसलिए भी करते हैं कि आप खुद से एक अकेलापन महसूस करने लगते हैं। आप कनेक्ट करने की डिजायर इसलिए भी होती है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एक डिजायर होती है लोगों की, जिसकी वजह से वो लोगों को कनेक्ट करने की उनके अंदर एक डिजायर पैदा होती है, यानी लोग उनको एक्सेप्ट करें, है ना। ये भी एक चीज है। दूसरा है, कनेक्ट करने की जो डिजायर है वो एक क्वेस्ट फॉर फुलफिलमेंट। तब तक आप अधूरे हैं जब तक आपके जीवन में लोग नहीं है। कहते हैं कि जब तक आपके चारों तरफ आप लोग नहीं है या उनसे आपका व्यवहार नहीं है, तब तक आप अधूरे हैं। तो डिजायर ऑफ फुलफिलमेंट, डिजायर ऑफ एक्सेप्टेंस, टू ब्रेक द लोनलीनेस, ये कुछ मुख्य कारण है कि लोग लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो कनेक्शन की डिजायर इसलिए है। और फुलफिलमेंट आती ही तब है जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं, यानी लोगों से कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आपको फुलफिलमेंट मिलती है। और यही हमारे बिजनेस होता है। अब इस कनेक्शन की डिजायर के अंदर 5 मुख्य प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है द बिग पिक्चर, दूसरा प्रिंसिपल है द एक्सचेंज प्रिंसिपल, तीसरा है द लर्निंग, चौथा है द करिश्मा प्रिंसिपल, पांचवा है द नंबर 10 प्रिंसिपल एंड कन्फ्रंट्रेशन प्रिंसिपल। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कन्फ्रंट्रेशन का मतलब केयरिंग फॉर पीपल शुड प्रोसीड कन्फ्रंटिंग पीपल, ये है। बिलीविंग द बेस्ट इन द पीपल यूजुअली ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं नंबर 10 प्रिंसिपल। पीपल आर इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन देम। लोग उसमें इंटरेस्ट होते हैं जो उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते जो उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कहने का मतलब ये है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ है ये। तो अगर कोई व्यक्ति, आप चाहते हैं कि वो आपके कॉन्सेप्ट में, आप में इंटरेस्टेड हो, तो आपको पहले उनको इंटरेस्ट, उनके ऊपर इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। ईच पर्सन वी मीट हैज द पोटेंशियल टू टीच अस समथिंग, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग प्रिंसिपल, कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग प्रिंसिपल। व्हेन यू गो विद दिस अप्रोच, डेफिनेटली यू कनेक्ट विद द पीपल, कि सर आपसे मुझे ये सीखने को मिला, या आपने, और आप जब गौर से सुनेंगे तो आपको हर व्यक्ति के कॉन्वर्सेशन में, हर व्यक्ति के व्यवहार में, एटीट्यूड में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जो आपको कुछ सिखा सकता है। और तब आपका ये लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये भी पीपल कनेक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट करो कि भाई आपका टॉक बहुत अच्छा है, आपका वॉक बहुत अच्छा है, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मुझे आपसे ये सीखने को मिला, मुझे आपसे वो सीखने को मिला, तो इसका मतलब आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और जब आप किसी से ऐसा बोलते हैं तो व्यक्ति तुरंत ही आप में इंटरेस्टेड हो जाता है। और बिग पिक्चर में द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, which one mirror exception is composed of others.
तो कहने का मतलब ये है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। तो पहले बिग पिक्चर में आ जाते हैं। बिग पिक्चर में सिंपली ये है कि लोगों को आपकी पिक्चर छोटी है या बड़ी है। आपकी पिक्चर छोटी तब होती है जब आप आत्म केंद्रित होते हैं, यानी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो अपनी ही दुनिया का आदमी तो छोटा है, लेकिन जब वो बाहर उसका विस्तार होता है, जैसे अभी नितेश जी अपनी स्टोरी में बात कर रहे थे ना, कि पहले वो सोचते थे कि भाई मेरा ऑफिस, मेरा जॉब, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, और कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं। जब आप किसी सेमिनार में जाते हैं तो आपका इतना बड़ा विस्तार होता है, आप देखते हैं यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, और इस बड़ी दुनिया के अंदर इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोगों का जब वो मिलता है, सारा ये कॉम्बिनेशन होता है, तो आपकी दुनिया अचानक बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं ना कि यू वन शुड लव टू बी द पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ बिग थिंग रादर देन बिग पार्ट ऑफ स्मॉल थिंग। कहते हैं छोटे दुनिया का बड़ा आदमी बनने के बजाय बड़ी दुनिया का छोटा आदमी बनना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपके सीखने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और जब आप छोटी दुनिया के बड़े आदमी होते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते, क्योंकि आप तभी ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने वो दरवाजे बंद किए हुए हैं, सीखने के दरवाजे बंद किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमसे आगे कोई है ही नहीं। और जब हम बड़ी दुनिया का पार्ट बनते हैं तो आपको लगता है यार इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, इतने ग्रेट लोग हैं, इनके पास इतनी लर्निंग है, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे अभी सीखना है। और जब आप किसी बहुत बड़ी चीज का छोटा हिस्सा होते हैं तो आपका विस्तार होता है। जैसे कि एमवे अपॉर्चुनिटी है, तो एमवे बहुत बड़ी है, विशाल है, 100 से ज्यादा देशों में इतने सारे लीडरशिप, इतना कुछ है। और हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है यार हम तो बहुत अभी छोटे हैं, और धीरे धीरे करके आपका विस्तार होने लगता है, और फिर आप बड़े होने लगते हैं। फिर आप प्लेटिनम जाते हो, थोड़ा बड़े होते हैं, फिर फाउंडर प्लेटिनम जाते हो, कुछ और बड़े होते हैं, एमरल्ड जाते हो, कुछ और बड़े होते हैं, डायमंड जाते हैं, कुछ और बड़े होते हैं। और जब एक डायमंड किसी डबल डायमंड के सामने खड़ा होता है तो उसको लगता है यार मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, है ना। और डबल डायमंड जब क्राउन के सामने खड़ा होता है तो उसको लगता है वहां, तो उसका विस्तार होता है, तो एक दिन वो भी क्राउन बनता है। तो इस तरह से हमारा विस्तार होता जाता है। और जब पहले हम अपनी दुनिया में एक छोटा हिस्सा होते हैं, तो छोटी दुनिया का बड़ा हिस्सा होते हैं, और फिर हम एक बहुत बड़ी, जैसे एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। भाई आप परिवार हो, आपका दो बच्चे हैं, आपका एक परिवार है, आप उस परिवार में सीमित हो। लेकिन जब आप एमवे बिजनेस में एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं, आपके ग्रुप में प्लैटिनम्स हैं, एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, तमाम सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, तो वो सारा आपका परिवार का हिस्सा हो गया, क्योंकि हम सब मिल करके वो फैमिली बनाते हैं। और आपने देखा होगा इसलिए फैमिली रियूनियन होती, फैमिली बनाते हैं। तो फिर हमारा विस्तार होता है। तो जैसे ही हमारे इस फैमिली का विस्तार होता है, हमारा एटीट्यूड का भी विस्तार होता है, नजरिया भी बदलता है, विचार भी बदलते हैं, सोच भी बदलती हैं, हैबिट्स भी बड़ी बनती हैं, कल्टीवेट होती हैं, मास मोमेंटम क्रिएट होता है, मास्टरमाइंड क्रिएट होता है, सब चीज का विस्तार होता चले जाता है। तो ये जो पहला प्रिंसिपल है, ये उसके बारे में बिग पिक्चर प्रिंसिपल। बिग पिक्चर प्रिंसिपल का मतलब यह है कि अपने कैनवस को बड़ा करिए, अपने पिक्चर को बड़ा करिए, विस्तार दीजिए उसको। तो उसके बारे में ये प्रिंसिपल है। और इसमें कहते हैं द क्वेश्चन आई मस्ट आस्क माई सेल्फ, डू आई हैव हार्ड टाइम पुटिंग अदर्स फर्स्ट। अब ये जो बिग प्रिंसिपल यानी बिग पिक्चर बनेगी कैसे? बिग पिक्चर तब बनेगी जब आप दूसरे लोगों को महत्व देना शुरू करेंगे। पुटिंग अदर पीपल फर्स्ट, यानी मैं बाद में, पहले मेरे लोग, पहले मैं बाद में, पहले मेरी डाउनलाइन, मैं बाद में, पहले मेरी अपना। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेल्फ को पीछे रख के दूसरों को आगे बढ़ाने का जब आप काम करते हैं, पुटिंग अदर पीपल फर्स्ट, देन आपका ये विस्तार होना शुरू हो जाता है। जब तक हम आगे रहते हैं, पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट एंड अदर सेकेंड, तो इसका मतलब अभी भी आप छोटी दुनिया में हैं। लेकिन जब अदर पीपल फर्स्ट एंड यू आर बिहाइंड देम, तो फिर आपकी दुनिया का विस्तार होने लगता है। और इसीलिए इस बिजनेस में हम कहते हैं ये बिजनेस है सर्विंग लीडरशिप। आप सेम टाइम सर्वेंट हैं, लीडर बन करके।
तो सर्विंग लीडरशिप का मतलब ये है कि पुटिंग अदर फर्स्ट एंड कीपिंग यू सेकंड। तो क्या हमें इस चीज को करने में दिक्कत आती है? अगर आती है तो हमें ये प्रिंसिपल को सीखना चाहिए, बिग पिक्चर प्रिंसिपल। सो ये इसके बारे में है। और बिग पिक्चर प्रिंसिपल का यही है कि आपका विस्तार होना जरूरी है, रिलेशनशिप का होता है, सारी चीजों का होता है। उसके बाद इसमें दूसरा ये बनता है, बिग पिक्चर एक्चुअली तीन चीजों से बनती है: पर्सपेक्टिव, मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन चीज हमें सीखनी होती हैं इस बिग पिक्चर को डेवलप करने के लिए। पर्सपेक्टिव यानी आपका देखने का, दूसरों को देखने का नजरिया, उसका विस्तार। और दूसरा है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी ये है, यू गेट मैसेजेस फ्रॉम स्मॉल थिंग, तो यू आर मेच्योर। किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी की बात से, छोटी सी बात से भी आप उस मैसेज को समझ पाते हैं, बड़ी बात से नहीं। व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्मॉल थिंग्स, तो यू आर मेच्योर, है ना। बड़ी बात तो सभी समझ लेते हैं, लेकिन छोटी बात समझना एक कला है। तो मेच्योरिटी आती है, और मेच्योरिटी एज के से नहीं आती है। एज मेच्योरिटी के साथ आए तो बेटर है। एज के साथ मेच्योरिटी मतलब वेस्टिंग टाइम, बट मेच्योरिटी के साथ एज आ रही है तो इसका मतलब दैट इज बेटर। तो ये एक है अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ये बोलते हैं कि भाई जिम्मेदारी, और इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, कार्लिटन कहा करते थे कि अगर ये होना है तो मेरे द्वारा होना है। यानी जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी से काम करना। अगर कोई चीज बोला गया है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी शो करना, कि मैंने गोल सेट किया है तो अकाउंटेबिलिटी शो करना, राइट। मीटिंग्स में आना, अकाउंटेबिलिटी शो करना। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहेगा जो रिस्पॉन्सिबल ही ना हो, जिसका ना बोलने का मकसद, ना करने का मकसद, ना दिखता है कि भाई ये करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को लोग ज्वाइन नहीं करते। और ऐसे लोग हम हमेशा ऐसे व्यक्ति के एसोसिएशन में रहना चाहते हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हो, है ना। तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी चीजों के लिए? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी से बिग पिक्चर बनेगी, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होगी। तो ये पहले प्रिंसिपल के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कैसे बिग पिक्चर बनाने? गेट आउट ऑफ योर ओन लिटिल वर्ल्ड, अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकलिए और बड़ी दुनिया की तरफ प्रस्थान करिए। टू चेंज फोकस, पीपल नीड टू गेट आउट their own little world, places you have never gone. You meet the kind of people you do not know and do your perspective. Okay. तो प्रोस्पेक्टिव, तो जैसे अभी नितेश बात कर रहे थे ना कि सेमिनार में गए और वो तो इतने लोग हैं और पहले अपनी दुनिया में थे। तो अपनी दुनिया छोटे निकल के बड़ी दुनिया में जाओ, और वहां पे ऐसी जगह पे जाओ जहां पहले नहीं गए थे। जैसे सेमिनार में, पहले इस तरह के सेमिनार में कोई पहले नहीं गया, पहली बार गया तो उसकी दुनिया बदल गई। मीट पीपल, जिन लोगों से आप नहीं मिले उन लोगों से मिलो। तो दिस विल क्रिएट योर बिग पिक्चर। उसके बाद दूसरा इसमें है कैसे बिग पिक्चर बनेगी। पहले तो यही है कि गेट आउट ऑफ योर स्मॉल वर्ल्ड एंड go to the bigger world. Do things you have not done, meet people you have not met, and go to those places where you have not been earlier. तो इससे आपकी बड़ी पिक्चर बनेगी। कुएं का मेंढक कुएं में सोचता है कि वही दुनिया है, ऐसा नहीं है। उससे बाहर निकल करके देखेंगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये ऐसे बनती है, विस्तार ऐसे होता है। दूसरा बिग पिक्चर के बारे में, चेक योर ईगो एट द डोर। यानी अपने ईगो में मत रहिए। और मिलने के बाद बात किस किस तरह करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। तो मिलने के बाद बात करने के भी आगे बात चर्चा होगी। अभी तो हम मिलने की सोच के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद मिलने के बाद जो कंटेंट होगा उसके बारे में भी चर्चा होगी। ये सारी चीजें तो इस बिजनेस में सीखनी होती हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि मेरे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्योंकि दुनिया छोटी थी, हमें लगता है हम ही सबसे बड़े हैं।
बाद में पता चला कि यार तुम तो कहते हैं ना कि आ, जब हम यहाँ खड़े होते हैं हमें होता है डायमंड, डायमंड बहुत बड़ा है। जब डायमंड इन्विटेशन में जाते हैं तो वहाँ औकात पता चलती है कि अरे ये जो 20,000 लोग हैं, इसमें हम तो डायमंड का तो एरिना ही ऐसा है जैसे उनकी तरफ कोई झांकता ही नहीं, क्योंकि वो छोटी सी दुनिया है ना डायमंड की। अब जब जहाँ क्राउन का सम्मेलन हो, जहाँ ट्रिपल डायमंड की लाइन लगी हो, डबल डायमंड की लाइन लगी हो, वहाँ डायमंड तो 3% इनिशियल लेवल है, 3%। जस्ट लाइक अभी लंदन में होगा A70। पहले लास वेगास में हुआ था जब हम A60 में गए थे, अब A70 लंदन में है। तैयारी कर लीजिए। और लंदन 3 साल हमारे पास बिल्कुल एकदम सॉलिड है। 3 साल में दुनिया में के अंदर क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना है आपकी, क्या आप 6 ऐसे कर कर सकते हैं जो प्लैटिनम चले जाएं, जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्ट्रांग कमांडो की तरह जो व्यक्ति हो कि नहीं मुझे प्लैटिनम जाना है, जिंदगी बदलना है, ऐसे 6 लोगों को ढूंढ सकते हैं। और जब आप ऐसे 6 लोगों को ढूंढ पाएंगे और वो प्लैटिनम चले जाएंगे तो उस साल आप डायमंड चले जाओगे। और जब आप डायमंड जाओगे तो आपको डायमंड इनविटेशन, DIT का इनविटेशन आएगा, स्पेशली A70 का। और जब DIT का इनविटेशन आता है, बिजनेस क्लास ट्रेवल होता है, आपको बिजनेस क्लास का टिकट आता है, सब जबरदस्त टॉप से टॉप एयरलाइन, और टॉप से टॉप लंदन का होटल आपके लिए सजा होगा। और आपको विश्व के, पूरी दुनिया, डायमेंशन अप से आपकी मुलाकात होगी। और जब आप उस ऑडिटोरियम के अंदर घुसोगे, जहां पे होटल के अंदर आपके सारी कंट्रीज के झंडे लगे होंगे, ये US के ये लोग यहाँ पे हैं, ये UK के लोग हैं, ये चाइना के हैं, ये वियतनाम के हैं, ये थाईलैंड के हैं, ये मलेशिया के हैं, सब झंडे लगे रहते हैं। जहां जहां जो टीमें ठहरती हैं, जितने डायमंड्स एंड अप उस कंट्री के होते हैं, उनका एक एरिना होता है, वहाँ उनका झंडा लगा होता है, उनका मैच सब कुछ चलता है। और वो एरिना में हम और ये नज़ारा देख चुके हैं लास वेगास में। और जब हम इंडिया का झंडा लेकर के जिस जगह पर रहते हैं, तो हमें पता लगा कि हम तो बड़े 30 मार्का मन के गए थे कि हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत बड़े डायमंड हैं इंडिया से। जब वहां जाके देखा नजारा, तो पता चला कि हम तो सबसे छोटे हैं इनमें। और ये पता लगा कि हमारी तो संख्या भी सबसे छोटी है, क्योंकि वहां तो कई सारी कंट्रीज के तो हजारों थे। और जब उस ऑडिटोरियम में घुसे तो हम खो गए। हमें तो हमें तो पता लगा कि अरे हम तो मतलब अभी बिल्कुल प्रोस्पेक्ट हैं। जैसे प्रोस्पेक्ट को ले जाओ आप किसी बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में, बड़े सेमिनार में, तो खो जाता है ना। स्टेडियम में कहाँ बैठा है, पीछे से स्पीकर भी छोटा नजर आता है। पता लगता है यार मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो अभी मेरी तो अभी तो शुरुआत ही हो रही है। और आगे बैठे रहते हैं डायमंड्स, नीचे ऑडिटोरियम में फ्रंट सीट, सेकंड सीट, और वहां पे प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम। तो लगता है यार ये तो बड़ी जबरदस्त जगह है। हमें तो देखिए, मुझे तो ऐसी महसूस हुआ था जब मैं पहली बार गया था, क्योंकि सीढ़ियों पे बैठे थे BBS में और सीट मिली ही नहीं थी। और पता लगा कि यार हम तो, और मेरे साथ बहुत सारे हमारे लीडर साथ में थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जॉब में थे, तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़े। लेकिन वहां जब गए तो वहां तो पता चला कि सीढ़ियों में बैठे हैं सब लोग। तो दुनिया का पता लगा कि यार ये दुनिया कितनी बड़ी है। और जब वहां पे गए थे डायमंड इन्विटेशन में, लास वेगस के अंदर, तो हमारी जो सीट थी ऑडिटोरियम में, इंडिया का जो कंटिजेंट था वो एक बिल्कुल एकदम जिसको बोलता नहीं रहा था, क्योंकि थे ही इतने 80-85 लोग कुल मिला के थे। और उसमें भी हाँ, गर्व की अनुभूति तब हुई जब डॉक्टर ब्रैच वहाँ फाउंडर काउंसिल मेंबर के तौर पे नीचे बैठे थे, जहाँ पे ट्रिपल डायमंड क्राउन, तो क्राउन का जो नंबर था, क्राउन का नंबर आगे से 5वीं या 6वीं रो में क्राउन थे। तो फिर ये विस्तार हुआ यार, देखो फ्रंट रो में कौन लोग बैठे हैं, तो पता चला कि फ्रंट रो में तो डबल क्राउन और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके FA पॉइंट 70, 60, 80 FA पॉइंट लेकर के लोग जो आते हैं, वो बैठते हैं फ्रंट रो में, जो फाउंडर और डबल डबल क्राउन से ऊपर हैं, डबल क्राउन के लोग, और वो भी बहुत बड़ी रोती। तो दैट्स हाउ, इस तरह से आपका विस्तार होता है कि हम कर क्या रहे हैं लाइफ में। तो ऐसे ही ये विस्तार की बात कर रहे हैं।
तो ईगो को दरवाजे पे छोड़ दीजिए। एन egoist कैन बी डिस्क्राइब्ड नॉट एज अ पर्सन हु थिंक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ बट एज समवन हु थिंक्स टू लिटिल ऑफ अदर पीपल। इसको ईगो बोलते हैं। अपने आप को बड़ा समझने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे को छोटा समझने में बुराई ही बुराई है। तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपने आप को, अपनी सेल्फ इमेज हमेशा हाई रखे, अपने आप को बड़ा सोचे, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, उसको छोटा समझना, इसमें बहुत बड़ी बुराई है। भाई आप खुद को बड़ा सोचिए, उनको भी बड़ा सोचिए, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो ईगो इस चीज को बोलते हैं। और कहते हैं कि आपको जब आप विस्तार, क्योंकि ईगो आपको विस्तार में नहीं ले जाने देती। ईगो आपको नहीं, अब आप ईगो लेकर के बैठ जाओ, माना नितेश जी बोलते हैं कि यार मैं तो प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है जाने की ये सब चीजों में, तो उनका विस्तार कैसे होता फिर? कैसे उनको पता लगता कि यार ये तो दुनिया बहुत बड़ी है? प्रियम्बत जी इतने बड़े अधिकारी थे, उनका विस्तार कैसे हुआ? भाई जब सेमिनार में गए तो उनको पता लगा कि यार यहाँ तो बड़ा जबरदस्त लोग हैं। हमारा विस्तार कैसे हुआ? हमें लगा यार दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप आईआईटी से और आईएम से लोग जा करके अमेरिका में सेटल होते हैं और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में करियर बनाते हैं। तो वहां से लोग आकर के अगर 3%, 6%, 9% में हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड करते हुए इतने एक्साइटेड रह सकते हैं, इतने हम्बल रह सकते हैं, तो हम तो किस खेत की मूली हैं? हमारे तो औकात ही क्या है? हमें तो और बिल्ड करना है ना बिजनेस, हमें तो और बड़ा करना है। दिस इज हाउ यू चेंज योरसेल्फ। तो ये विस्तार करना जरूरी है। अंडरस्टैंड व्हाट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट। ये लास्ट है, चेक योर रिवर लास्ट में, कि फुलफिलमेंट तभी मिलेगा जब आपके साथ लोग होंगे, जब आपके साथ टीम होंगी, जब आप लोगों को हेल्प करते हैं। तो ये प्रिंसिपल उसके बारे में। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। एक्चुअली ये है इतनी इंटरेस्टिंग कि इसके एक एक प्रिंसिपल को डिस्कस करने में और अंडरस्टैंड करने से ही ये किताब का मजा आएगा। बट दिस इज हाउ इट इज। एंड जितना भी समय बचा है हम सीडी और बैक टू रुपेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट लर्निंग आज की रही। और आ, विस्तार करना है, कनेक्शन करना है हम सभी को। तो मैं एक लाइन इसमें जरूर ऐड करूंगा कि सुबह सवेरे के प्रोग्राम में, जैसा कि सभी हमारे लीडर्स करते हैं, 6 लेग हो तो 6 टीमें सब कम से कम सभी लोग इसमें लेके आए। इसका भी कनेक्शन और दायरा बढ़ाया जाए 100 से। क्योंकि दिनेश सर का एक ड्रीम है कि इसको 1,000 तक लेके चलना है। तो ये हम लोग का नंबर जो 100 के आसपास हमेशा रह रहा है, उसमें चूंकि कल की मीटिंग का प्रमोशन बहुत जबरदस्त रहा, इसलिए 300 के ऊपर पार हो गया। तो सुबह सवेरे में भी हम लोग को उसी तरह से प्रमोशन करना है हर दिन। क्योंकि बहुत ही जबरदस्त हम लोग के ग्रेट मेंटर बात हम लोग को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और अपना विस्तार भी हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और कल मिलते हैं हम लोग सुबह सवेरे के प्रोग्राम में। हम लोग यही पे एंड करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।